इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम पॉर्न माफिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। उसके सिर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सनक सवार थी। जिन देशों में पॉर्न बैन है वो वहां पर 7 से 13 साल के बच्चों के अश्लील वीडियो भेजकर अंधाधुंध पैसा कमाना चाहता था और उसने अपने साइलेंट साथी से ये पूरा काम सीखा था। इंस्टाग्राम का वो पेज सेलर इंटरनेशनल मार्केट में पॉर्न माफिया बन चुका था। राजस्थान के श्रीगंगानगर का रहने वाला 22 साल का वो लड़का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल हैंडल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पॉर्न बेचने के लिए करता था। कभी शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करने वाला वो लड़का आखिर कैसे पॉर्न माफिया बन गया, वो इस खास रिपोर्ट में देखिए आप। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा सौदागर, अश्लील वीडियो से पैसे कमाने वाला बाजीगर, साइलेंट साथी के साथ गंदा धंधा दर-दर। कौन है इंस्टाग्राम वाला पेज सेलर? पढ़ना लिखना छोड़कर गंदे धंधे को अपनाने वाला, पैसे को ही माई बाप मानने वाला, पोर्नोग्राफी की सबसे घिनौनी दुनिया का बेताज बादशाह बनने की चाहत रखने वाला। वो आगे तो बढ़ा लेकिन ये नहीं जानता था कि बुरा बोओगे तो बुरा काटोगे। नाम सौरभ मेहरा, उम्र 22 साल, काम बच्चों के पॉर्न वीडियो बेचना, कमाई पैसा ही पैसा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस की गिरफ्त में 22 साल का सौरभ आया। जांच हुई तो पुलिस के ही होश फाख्ता हो गए। हम इससे पहले खबर बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि सौरभ सन की है। उसके सिर पर 7 से 13 साल के बच्चों के पॉर्न वीडियो बेचने की सनक सवार थी। श्रीगंगानगर के एक होटल में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर रेड मारी तो हाथ चढ़ा सौरभ। जांच पड़ताल हुई, सौरभ का फोन खंगाला तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस चेकिंग के दौरान ही पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में एक युवक मिला जिसकी हरकतें प्रथम दृष्टया संदिग्ध लगी। उसके मोबाइल फोन को देखा गया। इस दृष्टि से देखने की उसमें कोशिश की गई किस तरीके का कोई ऐसा मटेरियल नहीं हो जैसे किसी मादक पदार्थ की तस्वीर हो, कोई हथियार की तस्वीर हो अथवा कोई पोर्नोग्राफी रिलेटेड कंटेंट हो। इन सब चीज़ को लेकर के जब डिटेल में सर्चिंग की गई, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये सामने आया कि ये व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी की खरीद फरोख्त में शामिल था। जी हाँ, सौरभ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मास्टरमाइंड निकला। उसे एक युवती के साथ होटल से गिरफ्तार किया गया। अब आगे की कहानी जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सौरभ के मोबाइल से 7 से 13 साल के बच्चों के अश्लील वीडियो मिले। मोबाइल में 1500 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले। ये वीडियो दुबई, जर्मनी, सऊदी अरब जैसे देशों में बेचे जाते थे। इन देशों में पॉर्न पूरी तरह से बैन है। इसके लिए सौरभ डॉलर में पैसे कमाता था। बीते 3 साल से सौरभ इस कारोबार में था। सौरभ ने अपने मूक बधिर दोस्त से यह काम सीखा। सौरभ ने मूक बधिर दोस्त से अश्लील कंटेंट अपलोड डाउनलोड करना सीखा। दोस्त ने पेपर पर लिखकर सौरभ को पूरा प्रोसेस समझाया। शुरुआत में सौरभ ये वीडियो देखता था, बाद में उसने ये वीडियो ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। वीडियो बेचने के लिए सौरभ ने इंस्टाग्राम पर पेज सेलर नाम से आईडी बनाई। पेज पर आपत्तिजनक कंटेंट थे तो इंस्टाग्राम ने पेज बैन कर दिया। इंस्टाग्राम आईडी बंद हुई तो सौरभ ने नया नुस्खा निकाला। उसने टेलीग्राम का इस्तेमाल किया। सौरभ ने टेलीग्राम पर मेगा लिंक्स नाम से आईडी तैयार की और धड़ाधड़ बच्चों के पॉर्न वीडियो बेचने लगा। यहां से सौरभ लाखों में कमाई करने लगा था। वो उन देशों में इन वीडियो को बेचने लगा था जहां पॉर्न पूरी तरह से बैन था। ऐसे देशों में पॉर्न बेचने का मतलब हुआ अंधाधुंध कमाई। अब सौरभ के सिर पर पैसे और पॉर्न का भूत सवार हो गया था। पेमेंट का जरिया था पेपाल। इसमें और डिटेल जब गए तो ऐसा पता चला कि इसने एक गिरोह बना रखा था जिसपे टेलीग्राम के थ्रू या अन्य लिंक के थ्रू जो वीडियो है वो डाउनलोड करता और ऐसे ग्राहक खोजता जो इन वीडियोस को खरीद सकते हैं और पेपाल के माध्यम से डॉलर में खरीद फरोख्त करता था। सौरभ इंटरनेट पर काफी एक्टिव था। वो सर्च करता था कि किस तरह के पॉर्न वीडियो सबसे ज्यादा डिमांड में है। ऐसे ही वीडियो की वो अपने टेलीग्राम चैनल पर लिस्टिंग करता था। अब जरा ये जान लीजिए सौरभ कैसे वीडियो अपलोड करता था और किस तरह से बेचता था। ज्यादातर वीडियो में बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार होता था। सौरभ ने वीडियो के लिए अलग अलग रेट तय किए थे।
1 से 10 जीबी तक के वीडियो की कीमत $16, 10 से 30 जीबी तक के वीडियो की कीमत $26, एक टीबी से 10 टीबी तक के वीडियो का रेट $98। लेन-देन के लिए इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पेपाल का इस्तेमाल होता था। सौरभ के खाते में $10 से $90 के कई ट्रांजैक्शन मिले। सौरभ के पास से भारत समेत कई देशों के बच्चों के वीडियो बरामद हुए। तमाम वीडियो सौरभ ने एक ऐप में सेव किए थे। इस ऐप में 50 जीबी तक का डेटा सेव किया जा सकता है। सौरभ ने अपने कई दोस्तों को इस काम में शामिल कर लिया था। उसने बाकायदा सभी दोस्तों के भी अकाउंट तैयार किए थे। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सौरभ के दोस्तों से भी पूछताछ की है। अभी तक के अनुसंधान से जो ये बात सामने आई है वो अधिकतर कंटेंट किसी न किसी के माध्यम से इसके पास आया। इसके सेल्फ जनरेटेड कंटेंट सामने नहीं आया, परंतु फिर भी क्योंकि 4-5 लोग इसमें इन्वॉल्व है, हम इस बारे में भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये सेल्फ जनरेटेड कंटेंट यदि बनाता होगा तो उस अनुसार भी कार्रवाई की। कभी दारू के ठेके पर सेल्समैन का काम करने वाले सौरभ के हाथ मानो लॉटरी लग गई थी। पैसे भेजने वाले सौरभ से बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार वाले वीडियो की डिमांड करते और सौरभ भी उसी हिसाब से सप्लाई में लग जाता था। वो इंटरनेशनल मार्केट का पॉर्न माफिया बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, बुरा काम ज्यादा नहीं टिकता, और आखिरकार सौरभ के साथ ऐसा ही हुआ। अब ये पॉर्न माफिया पुलिस की गिरफ्त में है। पड़ताल जारी है। अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट देखी किस तरह से इस पूरे खेल को चलाया जा रहा था, किस तरह से ये पूरा गेम चल रहा था, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो विदेश में बैठे हुए लोगों को सील की जा रही थी। इसी विषय पर हमारे सहयोगी रजाउल्लाह खान जुड़ गए हैं। अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख करेंगे। रजाउल्लाह, जिस तरह से इस आरोपी को पकड़ा गया है, किस तरह से पुलिस की टीम को इसकी सूचना मिली, किस तरह से पुलिस की टीम को भनक लगी कि कुछ गलत हो रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही है और कंटेंट जो है वो विदेशों में बेचा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चलिए एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे हमारे सहयोगी से। कुछ तकनीकी खामी की वजह से आवाज जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में आपने देखा ना कि किस तरह से ये आरोपी जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लगातार सर्कुलेट कर रहा था। किस तरीके से जो पॉर्न वीडियोस थे, अश्लील वीडियोस थे, उन वीडियोस को विदेश में बैठे हुए लोगों को बेच रहा था, और हर वीडियो की कैटेगरी बनी हुई थी। रजाउल्लाह हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रजाउल्लाह, जानकारियां दे रहे थे आप। बिल्कुल अभिषेक, देखिए श्री गंगानगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन कर रखी है, लेकिन जिस तरीके से सौरभ मेहरा नाम का ये युवक विदेशों में पोर्न सप्लाई कर रहा था, कहा जा सकता है कि एक बड़ा भागाफोड़ है वो यहाँ पर श्री गंगानगर जो एसपी है, जो अब डीआईजी बन चुके हैं, गौरव यादव, उनकी तरफ से किया गया है। बाकायदा बताया गया है कि किस तरीके से डॉलरों में कमाई जो है 22 वर्ष से सौरभ मेहरा कर रहा था। उसके अलावा पोर्न माफिया जो नाम है वो दिया गया है, क्योंकि कई धाराओं में मुकदमा है वो यहाँ पर दर्ज हुआ है। बच्चों के पोर्न वीडियो बनाना, बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करना, किस तरीके से उसने इस कारोबार के तहत अपने अलग अलग लोगों को जोड़ा, किस तरीके से जो वीडियो की डिमांड हुआ करती थी उस तरीके से आरोपी यहाँ पर जिस तरीके से वीडियो है वो बनवाया करता था, विदेशों में वीडियो सप्लाई किया करता था। बाकायदा इंस्टाग्राम पर चैनल भी बनाया हुआ था, इंस्टाग्राम के जरिए जिस तरीके से वीडियो है वो यहाँ पर विदेशों में बेचा करता था। बड़ी बात है कि जब इंस्टाग्राम को इस चीज का मालूम चला तो इंस्टाग्राम ने आईडी जो है ब्लॉक कर दी थी, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया टेलीग्राम के जरिए अलग अलग जो है ग्रुप बनाए और ग्रुप के जरिए विदेशों में जो फोन है वो यहाँ पर सप्लाई करने लगा। फिलहाल एक युवक यहाँ पर नहीं है, इसके साथ कई जो अन्य लोग हैं वो भी इस पूरे गिरोह के अंदर शामिल हैं, जिनकी पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल 1500 से 2000 जो युवक के साथ युवक का जो मोबाइल है उसे मिला है। सौरभ मेहरा को गिरफ्तार करने बिल्कुल रजाउल्लाह, जिस तरीके से आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं, जिस तरह से इन तस्वीरों में हम आरोपी को देख सकते हैं, मासूम सा दिखने वाला यह चेहरा किस तरह से इस पूरे गैर कानूनी काम को कर रहा था, किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र में शामिल था, विदेशों में बैठे हुए लोगों को पोर्नोग्राफी जो है वो सेल कर रहा था। रजाउल्लाह, जानकारी इस बीच ये भी चाहेंगे आपसे कि किस तरह से ये आरोपी इन छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाता था, इसके बाद वीडियो शूट करता था, किस तरह से पूरा ये गोरख धंधा चल रहा था? बिल्कुल, देखिए तमाम दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहेंगे। जिस तरीके से पुलिस की पूछताछ में अब तक सामने आया है कि एक मुकबधिर युवक से, जो इसका दोस्त था सौरभ का,
उसने बाकायदा एक जो अखबार जो पेपर था, सादा पेपर था, उसके ऊपर लिखकर बताया कि किस तरीके से आप डॉलरों में पैसे कमा सकते हैं। उस मुखबिर जो दोस्त थे उसको यहाँ पर पुलिस से अब वो टटोल रही है। उसके अलावा कुछ राजस्थान के अन्य जो लोग हैं उनका भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा है, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत अलग अलग जो मुकदमे हैं वो यहाँ पर राजस्थान में लगातार दर्ज होते हैं। और अब जिस तरीके से आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, बाकायदा यहाँ पर बच्चों के साथ कुकर्म करने का जो लगातार दौर था वो सौरभ की तरफ से लगातार जारी था। क्योंकि जिस तरीके से दर्शकों को हमने बताया कि 1 GB से लेकर 10 GB तक की क्या रेट थी, 10 GB से लेकर 30 GB तक की क्या रेट थी और 30 GB से लेकर 50 GB तक की क्या रेट थी। उसके अलावा 1 GB से लेकर 10 GB तक, 1 GB से लेकर 10 GB तक का जो रेट है वो अलग अलग तय कर रखा था। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से पुलिस अभी तक उस नेटवर्क को खंगाल रही है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल से आरोपी जुड़ा, क्योंकि सऊदी अरब जहां पर फोन पूरी तरीके से बैन है, जर्मनी जहां पर फोन पूरी तरीके से बैन कर रखी है, और इसके अलावा इटली, फ्रांस के अन्य इलाकों में जो फोन है वो एक तरीके से सप्लाई करने का काम जो है आरोपी किया करता था, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ये तमाम सप्लाई हो रखी थी। इंस्टाग्राम कंपनी को जब इस बारे में मालूम चला तो उन्होंने इसके पेज ब्लॉक कर दिया था, और ब्लॉक करने के बाद टेलीग्राम के माध्यम से आरोपी ने इस कारोबार को जारी रखा। पुलिस को काफी ट्रांजैक्शन यहाँ पर मिले हैं। बिल्कुल रज़ाउल्लाह, पूरे सरगना को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरा व्यापार चल रहा था, कारोबार चल रहा था पोर्नोग्राफी का, ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट